चलिए आज आप लोगों से एक सिंपल लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल पूछता हूं। आपने लास्ट टाइम अपने आरओ के फिल्टर्स कब चेंज करवाए थे? अब इसमें जरूरी सवाल ये है कि जब आपने वो चेंज करवाए, क्या आपको पता है कि वो फिल्टर्स खराब हो गए थे या बस ब्रांड ने बोला है कि 6 महीने बाद करवाना है तो इसलिए आपने चेंज करवा दिए। अभी आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि भाई फिल्टर चेक कैसे करें कि खराब हो गए हैं या अभी चल सकते हैं। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। अपने आसपास अगर आप देखोगे यार, सारी चीजें स्मार्ट हो गई है, लेकिन ये आरओ बस नाम के स्मार्ट होते जा रहे हैं। मोस्टली आरओ अगर आप देखोगे तो भाई ये सब तरीके के पानी पे सेम ही तरीके से काम करे जा रहे हैं, चाहे वो म्युनिसिपल का पानी हो, चाहे वो बोरवेल का पानी हो या टैंकर का पानी हो। हर तरीके के पानी पे आरओ यूज करते हैं तो उससे पानी के आपके जरूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं। ऊपर से पानी वेस्ट बहुत ज्यादा होता है और आपके जो आरओ के फिल्टर्स हैं वो भी जल्दी खराब होते रहते हैं, तो आपको जल्दी रिप्लेस करवाने पड़ते हैं। आज हमारे पास दो ऐसे वाटर प्यूरिफायर्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है, दोनों ही खुद को स्मार्ट बोलते हैं। एक हमारे पास यूसी का नेटिव M2 है, दूसरा एटमबर्ग का इंटेलिजेंट आरओ है। लेकिन भाई आज हम इनको दोनों को टेस्ट करके देखेंगे और देखते हैं कि इनमें से एक्चुअली कौन सा ज्यादा स्मार्ट है। चलिए पहले नेटिव M2 की बात करते हैं। ये एक ऐप कनेक्टेड आरओ है, मतलब कि यूसी ऐप के साथ कनेक्ट हो जाता है। उसमें कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं, जिसके सोर्स पानी का टीडीएस कितना आ रहा है, आउटपुट पानी का टीडीएस कितना निकाल के दे रहा है। इसमें 2 साल की फ्री सर्विस और फुल वारंटी आपको मिलती है, मतलब कोई भी फिल्टर आपका खराब हो जाएगा तो कंपनी आपको फ्री में वो चेंज करके दे देगी। लेकिन एक चीज अगर आप देखेंगे कि हर पानी पे आरओ यूज करता है, फिल्टर्स को यूज करता है। इवन अगर आपके घर पे जो पानी आ रहा है उसका टीडीएस 100 भी है तो भी ये आरओ जो है वो आपके फिल्टर्स को यूज करेगा, जिसकी वजह से आपके फिल्टर्स बहुत जल्दी खराब होते रहेंगे। ये एक बड़ा डिफरेंस है अगर आप एटमबर्ग इंटेलिजेंट के साथ कंपेयर करते हैं। ये वाला भी सेम ऐप कनेक्टेड आरओ है, इसको आप एटमबर्ग ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वही सेम पानी का टीडीएस वगैरह ये भी सब दिखाता है। इसमें भी 2 साल की फ्री सर्विस और फुल वारंटी आपको मिलती है, कुछ भी खराब होता है तो फ्री में आपको ठीक करके देंगे। लेकिन भाई ये जो है वो WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करता है। बेसिकली अगर आपके घर पे जो पानी आ रहा है वो 300 से कम टीडीएस का है तो ये आरओ को यूज नहीं करता है, सिर्फ यूएफ प्लस यूवी को यूज करके ही आपके पानी को पूरा प्यूरिफाई कर देता है। और आरओ सिर्फ तभी यूज होता है जब आपके पानी का टीडीएस 300 के ऊपर चला जाता है, तो वो स्मार्ट तरीके से अपने आप एडजस्ट करता रहता है। लेकिन ये सब चीजों का फायदा क्या है? देखो, एक तो आपकी आरओ मेम्ब्रेन कम यूज होती है, बेसिकली आपके जो फिल्टर्स है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके पास पानी आ रहा है अगर वो पहले ही क्लीन है तो उसके जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो आपके पानी में बचे रहेंगे। और तीसरी चीज भाई मैंने जो पहले भी आपको बताई, आपके जो पानी का वेस्टेज हो रहा है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल आता है जो कि शायद आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई कहीं कहीं पानी का टीडीएस तो कम होता है लेकिन उस पानी में हैवी मेटल्स होते हैं, उसको फिर भी आरओ यूज करने की जरूरत रहती है, प्यूरिफाई करने की जरूरत रहती है। तो भाई इसमें 2 सिंपल चीजें आपको बताता हूं। पहली चीज तो एटमबर्ग जो पब्लिकली अवेलेबल गवर्नमेंट का ग्राउंड वाटर का डेटा है उसको यूज करता है, और जहां पर हैवी मेटल्स हैं अगर आप वहां पर आरओ इंस्टॉल करवा रहे हैं तो आरओ प्लस यूवी मोड ऑटोमेटिकली एनफोर्स कर देता है। लेकिन उससे भी बढ़िया इसकी ऐप में आपको सारे मोड्स मिलते हैं, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आपको चाहिए कि स्मार्ट मोड यूज करना है तो आप उसको यूज कीजिए। अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मुझे तो हमेशा आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ ही यूज करना है तो आप उसको परमानेंटली ऑन भी कर सकते हो। तो देखो, अगर आपके घर पे पानी जो है बहुत ही हाई टीडीएस का आता है तो ये दोनों आरओ बढ़िया काम करेंगे। ये दोनों आरओ बढ़िया से टेस्टेड है। 1500 टीडीएस तक का पानी तो ये बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं। इवन ये 2000 टीडीएस तक भी हैंडल कर सकते हैं, बस आपके फिल्टर्स की लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आपके घर पे पानी जो है वो लो टीडीएस का आता है तो ये एटमबर्ग का जो इंटेलिजेंट आरओ है ये ज्यादा स्मार्ट आरओ है। बेसिकली लो टीडीएस पे आप आरओ को कंट्रोल कर सकते हैं कि कब आपको यूज करना है, कब यूज नहीं करना। फिल्टर वगैरह की लाइफ आप बढ़ा सकते हैं। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली ऐप का डिफरेंस दिखाऊं, ये जो यूसी वाला ऐप है इसमें आपको पानी का टीडीएस दिख जाता है, सोर्स का कितना आ रहा है, आउटपुट का कितना आ रहा है। आप देख सकते हो एक्चुअली काफी कम टीडीएस है जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ को भी काफी नुकसान कर सकता है। नीचे अगर आप स्वाइप करेंगे तो आपको फिल्टर्स की हेल्थ दिखेगी, हालांकि वो एक्चुअल हेल्थ नहीं है, वो बस आपके 2 साल काउंट कर रहा है कि 2 साल की आपकी जो फ्री सर्विस है वो कब खत्म होने वाली है। उसके नीचे आप अपना वाटर कंजम्पशन वगैरह देख सकते हैं। वहीं अगर आप एटमबर्ग का ऐप देखोगे तो उसमें भी सेम आपको पानी का टीडीएस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 4 इंटेलिजेंट मोड्स में से सेलेक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जो कि आपने इससे पहले किसी वाटर प्यूरिफायर में नहीं देखा होगा। आपको स्मार्ट मोड यूज करना है या तो परमानेंट आरओ प्लस यूवी मोड यूज करना है। ये तीसरा मोड मेरा फेवरेट है, टेस्ट ट्यून का, क्योंकि इसमें आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आउटपुट टीडीएस सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो टेस्ट ट्यून वाला ऑप्शन है ये मैनुअल जो टीडीएस एडजस्टर आता है कुछ दूसरे ब्रांड्स में वैसा नहीं है। तो अगर आपको डाउट है कि उसमें तो आरओ के पानी में अनफिल्टर्ड पानी मिक्स कर दिया जाता है, एटमबर्ग आरओ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी पानी आप पीते हैं पूरा प्योर पानी ही आपको मिलता है। बस आरओ के पानी में आपका यूएफ प्लस यूवी से प्यूरिफाइड पानी मिक्स करते हैं ताकि आपका टीडीएस चेंज कर पाए, लेकिन वो भी प्यूरिफाइड पानी होता है। और एक और स्पेशल मोड है इसमें, वेकेशन मोड। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए तो ये मोड ऑन कर दीजिए। बेसिकली आरओ जो है वो हर 2 दिन के बाद सारे फिल्टर्स को ऑटो क्लींस करता रहता है,
ताकि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर नहीं आ जाए। इससे भी ऑफ कोर्स आपके फिल्टर्स की लाइफ बढ़ जाती है। अब देखो ये सारे फीचर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका एक बड़ा फायदा ऑफ कोर्स कॉस्ट सेविंग का है। अब ये दोनों ही आरओ जो है 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी देते हैं, जिसमें फिल्टर्स भी कवर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कवर्ड है। कुछ भी खराब होगा आपका फ्री में चेंज हो जाएगा। लेकिन भाई 2 साल के बाद क्या? यूसी नेटिव M2 जो है उसमें 2 साल के बाद मोस्टली आपके सारे फिल्टर्स रिप्लेस होते हैं, क्योंकि जो मैंने शुरू में भी बताया कोई तरीका तो है नहीं चेक करने का कि फिल्टर खराब हुआ है या सही है। अगर मैं इंटरनल आरओ की बात करूं भाई, इसके ऐप के अंदर आपको एक्चुअली डायग्नोस्टिक मोड दिया है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा फिल्टर अभी भी आपका सही काम कर रहा है और कौन सा फिल्टर आपको चेंज करवाने की जरूरत है। आपको सिर्फ उतने ही पैसे देने हैं जितने फिल्टर्स आपको चेंज करवाने की जरूरत है। चलिए अब असली कंपैरिजन की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में दोनों आरओ के ऊपर कितना खर्चा आएगा। मान के चलते हैं कि आपका आरओ जो है वो 8 साल के लिए चलेगा, 8 साल की लाइफ मान लेते हैं। ये नेटिव M2 की बात करूं तो इसमें आपको हर 2 साल के बाद सारे फिल्टर्स चेंज करवाने पड़ेंगे, जो कि 5000 के आते हैं। तो 8 साल में आपका 15000 के करीब खर्चा आएगा। लेकिन भाई मैं बोल रहा हूं कि आपको इतना खर्चा भी क्यों देना है। अगर मैं इंटरनल आरओ की बात करूं तो इसमें कोई आपका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। आपको 2 साल के बाद सिर्फ वही फिल्टर चेंज करवाने हैं जो आपके खराब हो जाते हैं। बेसिकली आपके पानी पे डिपेंड करता है कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा। अगर आप म्युनिसिपल वाला पानी यूज कर रहे हैं जो कि उतना खराब नहीं होता, तो 8 साल में आपका कॉस्ट जो है वो 9000 के करीब रहेगा। या अगर खराब से खराब पानी में भी आप इसको यूज कर रहे हैं तो भी 8 साल में इसका जो मैक्सिमम मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 12000 तक जाएगा। और जो भी फिल्टर या जो भी पार्ट आप चेंज करवाएंगे मेंटेनेंस के बाद 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी उस पर आपको दोबारा से मिल जाएगी। अच्छा, मैंने पास में और भी बहुत सारे आरओ यूज किए हैं, रिव्यू भी किए हैं, तो एक और चीज की बात करना चाहता हूं कि ये जो एटम बग का इंटरनल आरओ है ये भाई दिखने में भी काफी ज्यादा बेटर लगता है। इसका जो बिल्ड है वो काफी बढ़िया क्वालिटी का है। डिस्प्ले पे ये एनिमेशंस वगैरह आते रहते हैं, इवन टीडीएस आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखाता रहता है। वहीं यूसी का अगर आप आरओ देखेंगे वहां पर कोई ऐसा डिस्प्ले नहीं है। ओवरऑल देखो यार, आपको समझ आ ही गया होगा, ये सिर्फ इनिशियल कॉस्ट का गेम नहीं है। आपको पूरा सर्विस कॉस्ट देखना है कि कितना आपको पूरा खर्चा पड़ता है। हाई टीडीएस के लिए दोनों अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत लो टीडीएस बीच में आता है, कभी बेटर पानी भी आता है, उसमें जो एटम बग का इंटरनल है वो लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है। पानी में बेशक हैवी मेटल्स हो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना प्रेफर्ड टीडीएस सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है और उसमें कोई अनफिल्टर्ड पानी भी इसमें ऐड नहीं किया जाता है। बाकी सर्विस का जो नेटवर्क है वो धीरे धीरे दोनों का ही एक्सपैंड हो रहा है। बाकी एक चीज और आपको बता दूं कि ये दोनों आरओ के अंदर आपको फ्री इंस्टॉलेशन और फ्री प्री फिल्टर दोनों के साथ आपको मिल जाता है। बाकी और कुछ अगर आपको जानना है इनमें से किसी भी आरओ के बारे में तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा या हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।